सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। हम बना रहे हैं आज लाहौरी फ़िश, बहुत ही मज़ेदार। लाहौरी फ़िश बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने लिए ये 1 से 1.5 किलो फ़िश लेनी है। आप बड़े कतलों वाली फ़िश ले लें, बड़ी फ़िश लें तो उसके बड़े कतले होंगे। दरमियाने साइज़ की फ़िश है तो ये उसके इतने बड़े साइज़ के दरमियाने कतले करवा लें, फ्राइड कतले। ये हम लाहौरी फ़िश फ्राइड बना रहे हैं। इसके लिए हमने और क्या क्या लेना है, हमने सबसे पहले तो फ़िश को 1 से 2 टेबलस्पून सिरका लगाकर रख दिया 15-20 मिनट के लिए, और फिर उसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करके हमने इसे छन्नी में रखना है ताकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे, और ये बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो गई है। धोकर हमने इसको खुश्क कर लिया। अब हमें चाहिए, हमने इसके लिए बनाना है बैटर या मिक्सचर। इन चीज़ों को, सब चीज़ों को मिलाकर हमने ये आधी प्याली बेसन लेना है छान कर। 2 टेबलस्पून हमने लिया है ये इमली का पल्प। ये हमने लिया है आधी गट्ठी हरा धनिया, 5-6 हरी मिर्चें, और लिया है ये, इनको हमने अच्छी तरह से 5-6 जवे लहसुन लिए हैं, और भुना हुआ ज़ीरा हमने लिया है 1 चाय का चम्मच या 1.5 चाय का चम्मच। इसको हमने इन सब चीज़ों को अच्छे सा पीस लिया है। मैं रिपीट कर देती हूँ। आधी गट्ठी हमने लेना है हरा धनिया, 5 से 6 हरी मिर्चें, और ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लेना है हमने 1 से 1.5 चाय का चम्मच। इन सब चीज़ों को, और लहसुन के जगह 5-6, हम सब इन सब चीज़ों को हमने ये ग्राइंड कर लिया है। 1 टेबलस्पून हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर। 1 से 1.5 टेबलस्पून हमने लिया है ये धनिया पिसा हुआ पाउडर। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। नमक हमने हस्बे जायका लेना है। 1 टीस्पून हमने लिया है ये अजवाइन। अब हम इन सब चीज़ों का अच्छा सा बैटर बनाएंगे। बेसन, ये मिक्सचर जो हरी मिर्च, धनिया, ज़ीरा और लहसुन का है, ये इसको, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने पतला मिक्सचर नहीं बनाना ये। ये बन रही है लाहौरी फ्राइड फिश। इसमें हमने ये इमली का पल्प भी ऐड कर देना है। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये अजवाइन। अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी की ज़रूरत है। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, बहुत ज़्यादा इसको हमने पतला मिक्सचर नहीं बनाना। देख लें आप, जिस हिसाब से आपको पानी की ज़रूरत हो, बस थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करें। बहुत ज़्यादा पतला इसको बिल्कुल नहीं बनाना हमने। ये क्योंकि इसमें इमली का पल्प था, मैं इसी में थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब हमने इस मिक्सचर में ये तमाम जो पीसेस हैं इनको बिल्कुल कवर करना है।
आप सारा एक दफ़े में ऐड करके इसको अच्छा सा सारे मिक्सचर को जो फिश के पीसेस हैं उन पर मिक्स कर दें। हाथ से कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हाथ धुले होने चाहिए अच्छी तरह। बस हर मिक्सचर पर जो है ये, हर पीस पर ये मिक्सचर जो है वो लगना चाहिए अच्छा सा। और हमने इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि ये सारा मिक्सचर जो है इसमें फिश अच्छी तरह से ये बिल्कुल अच्छा से मिक्सचर इन पत्तलों पर लग गया है। फिश को बिल्कुल हमने इस मिक्सचर से कवर करके इसको अच्छी तरह 1-2 घंटे के लिए या 2-3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देना है। ये हमने तमाम मसालों के साथ फ़िश को अच्छी तरह मैरिनेट करके रख दिया था। मैंने इसमें लास्ट में नमक ऐड किया है 1 टीस्पून, लेकिन हस्बे ज़ायक़ा आप नमक ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और इसको 2-3 घंटे के लिए तकरीबन फ्रिज में रख दिया था। अब ये बिल्कुल अच्छे से मैरिनेट हो गई है। और इमली के पल्प की जगह आप लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन जूस 4 खाने के चमचे या 5 खाने के चमचे आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर इमली का पल्प नहीं यूज़ कर रहे उस सूरत में। इन केस आप ये इसी तरह से इमली का पल्प यूज़ करेंगे। अब हमने ऑयल को कढ़ाई में पहले से 2-3 मिनट पहले गर्म करने के लिए रख दिया था लाइट फ्लेम पर। अब हम आहिस्ता आहिस्ता ये फिश के पीसेस जो हैं इनको हम इसमें ऐड करेंगे बहुत आहिस्ता से। पहले लाइट फ्लेम रखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हमने गोल्डन फ्राई करना है। मसाला इतना ज़्यादा होता है इसमें कि आप अच्छे से इसको कवर कर दें पीसेस को। हमने इसको मीडियम फ्लेम पर गोल्डन फ्राई करना है, बहुत हाई फ्लेम पर नहीं करना, नहीं तो फिश ऊपर से तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये बिल्कुल फ्राई हो गई, लेकिन अंदर से ये थोड़ा सा इसमें कच्चापना रह जाता है तो अच्छा नहीं लगता। आप मीडियम फ्लेम पर हम इनको पीसेस को फ्राई करते हैं। ये फ़िश देखें बिल्कुल गोल्डन फ्राई हो गई है, बहुत अच्छा सा इसका कलर आ गया है। और हमने इसको 3-4 मिनट तकरीबन, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट इसको अच्छा सा फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पर। ये बहुत अच्छा सा हो गई है, ये देखिए बिल्कुल दोनों साइड से, ये देखिए दोनों साइड से ये बहुत अच्छी फ्राई हो गई है। थोड़ा सा हमने इसको दबाया ताकि ये अंदर तक इसका जो है वो मसाला भी अंदर तक चला जाए और अंदर से अच्छे से गल जाए। बहुत अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखें जी हमारी लाहौरी फ्राइड फ़िश, बहुत मज़ेदार, बहुत आला। इसके साथ आप ये खुबानी की चटनी के साथ भी सर्व करें, ग्रीन चटनी ऑनियन की, इसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। साथ में लेमन हो, चपाती या नान के साथ सर्व करें। और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत इजी है, आप घर पर बनाइए। वैसे तो बाहर के रेस्टोरेंट से भी हम या फ़िश कॉर्नर से फ़िश हम लोग अक्सर खाने चले जाते हैं, लेकिन आप इस रेसिपी से लाहौरी फ़िश फ्राइड बनाएं
और देखिएगा, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी और अब बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं आपको पड़ेगी। और घर पर बनाकर जो चीज़ खाने में मज़ा है वो बाहर से खाने में नहीं है। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें और ज़रूर बनाइए। इंशाल्लाह आप सबको जब ये आप रेसिपी ट्राई करेंगे और ये फ़िश आप लाहौरी फ़िश फ्राइड बनाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।